अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फूड कोर्ट और इसकी इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम फूड कोर्ट की जनरल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। किसी भी शॉपिंग मॉल या शॉपिंग प्लाजा का वो एरिया जो कि फ़ूड के लिए मुख्तस किया जाए, उस ख़ास एरिया को फूड कोर्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें इसे थोड़ा सा रेस्टोरेंट या होटल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। नॉर्मली जो एक रेस्टोरेंट या होटल होता है वो एक ख़ास फूड पे फोकस कर रहा होता है, जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट फॉर इटालियन फूड, अ रेस्टोरेंट फॉर चाइनीज़ फूड, अ रेस्टोरेंट फॉर फास्ट फूड, अ होटल और रेस्टोरेंट फॉर देसी फूड। तो जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं ये नॉर्मली एक ख़ास फूड पे फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो रेस्टोरेंट है क्वाइट पॉसिबल ये एक शहर के एक रेस्टोरेंट किसी एक ख़ास जगह पे वाक़या है, दूसरा रेस्टोरेंट किसी और ख़ास जगह, किसी ख़ास रोड, किसी ख़ास प्लेस पे वाक़या है। इस तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट शहर की डिफरेंट जगहों, डिफरेंट शाहराहों पे मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका और फूड कोर्ट का जो डिफरेंस है वो ये होगा कि जब बहुत सारे रेस्टोरेंट एक छत तले वर्किंग कर रहे हों और उन रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही हमें एक स्नैक बार भी मिले, हमें एक जूस बार भी मिले, हमें हो सकता है एक केक शॉप भी मिले, हमें एक कैंडी शॉप भी मिले, तो उस ख़ास एरिया को जब ये रेस्टोरेंट एक ही छत तले सेंट्रलाइज एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे होते हैं तो उस स्पेस को, उस जगह को हम फूड कोर्ट का नाम देते हैं। तो अब हम बात करेंगे गटवाला कमर्शियल हब के फूड कोर्ट के बारे में। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलरेडी एक पास्ट प्रैक्टिस रही है कि हमने गटवाला कमर्शियल हब में बहुत से डिस्टिंग्विश फीचर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसकी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के किसी मॉल में नहीं मिलती। लाइक हम यहाँ पे पंजाब की सबसे बड़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मार्केट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जो कि ड्रैगन सूप के नाम से अपनी वर्किंग जो है वो कर रही होगी। आफ्टर डैट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर आ रहा है। आफ्टर डैट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेल्फी वर्ल्ड एंड सेल्फी स्टूडियो भी हम गटवाला कमर्शियल हब में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जो कि मोर देन 450 स्क्रीन पर मुश्तमिल होगा। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप इन फैक्टर्स पे देख सकते हैं कि हम गटवाला कमर्शियल हब में डिफरेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर। तो ये किस तरह पॉसिबल था कि हम लोग फूड कोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं और वहाँ पे कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना करवा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के तवस्सुत से हम लोग ये अनाउंस करना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की और पंजाब की सबसे पहली सेंट्रलाइज एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में फूड स्ट्रीट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं गटवाला कमर्शियल हब में। गटवाला कमर्शियल हब के फूड कोर्ट में सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए यहाँ के रेंज ऑफ फूड और यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी। गटवाला कमर्शियल हब में हम एक ही वक्त में मोर देन 3000 लोगों की सिटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ 2 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया जो कि 246 डिफरेंट यूनिट्स पे मुश्तमिल होगा, डिफरेंट फूड के यूनिट्स पे मुश्तमिल होगा और जिसमें आप हर तरह का फूड एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फूड कोर्ट और फूड स्ट्रीट के डिफरेंस के बारे में। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते नज़र आते हैं कि एक्चुअली फूड कोर्ट और फूड स्ट्रीट में डिफरेंस क्या है। तो जब हम फूड कोर्ट की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वर्किंग, एक ओल्ड वे ऑफ वर्किंग, एक ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग नज़र आता है, जो कि फैसलाबाद से लेकर कराची तक हमें हर सिटी में कॉमन नज़र आता है कि फूड कोर्ट में जो हमारा ज़्यादा रुझान है, जो मेजॉरिटी ट्रेंड है, वो हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स पे नज़र आता है, जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड, KFC, OPTP, पिज़्ज़ा हट, सबवे, हार्डीज़, पापा जॉन्स और इस तरह की और बेशुमार एग्जांपल्स। लेकिन जब हम फूड स्ट्रीट की बात करते हैं तो फूड स्ट्रीट पे हमारा मेन फोकस उस सिटी के लोकल फूड पे होता है, जो कि डिफरेंट रोड्स पे, डिफरेंट जगह पे ऑपरेट तो कर रहे हैं शहर के अंदर,
और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्लाइंटेज भी शायद बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रिनाउंड ब्रांड। तो उनकी क्लाइंटेज अपनी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो लोकल फूड हमें किसी सेंट्रलाइज एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में नज़र नहीं आ रहा होता। जस्ट लाइक अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में हमें बहुत से रिनाउंड नाम नज़र आते हैं जो कि लोकल फूड हैं और अपनी अपनी एक बेहतरीन क्लाइंटेज रखते हैं। जस्ट लाइक डिफेंट फिश, जहांगीर मुगल पुलाव, शम्मा दाल चावल, बट कढ़ाही, बट आइस बार, बन्नू बीफ पुलाव, भट्टी निहारी, भोली के पाए, हाशिम हलीम, कूजी हलीम, सानी के पाए, बाबा तिक्का, चागी आइस बार, शाहजी बर्फ़ी, ब्रिलो, महर जूस कॉर्नर, चिन्योट बिरयानी, साहब जी फूड्स और इसके अलावा बेशुमार लोकल ब्रांड्स। एक्चुअली दे आर लोकल फूड्स, लेकिन अपनी वर्किंग की वजह से, अपनी क्लाइंटेज की बेस पे ये लोग लोकल ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन हमें राइट नाउ एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हमारे लोकल फूड्स के लिए कोई भी एक्चुअली एक मॉल के अंदर स्पेस अवेलेबल ही नहीं नज़र आती हम। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने गटवाला कमर्शियल हब में एक पूरा फ्लोर फूड स्ट्रीट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि 166 यूनिट 166 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ हमारे लोकल फूड्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल स्पेस दी जाएगी। गटवाला कमर्शियल हब फूड कोर्ट में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स इसकी रेंज ऑफ फूड, सिटिंग कैपेसिटी और प्लेलैंड एरिया होगा। अब हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेंज ऑफ फूड, जिस तरह कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल एज आवर लोकल ब्रांड्स इन दोनों को इक्वल स्पेस दी जाएगी और टोटल हमारे 246 यूनिट्स फूड यूनिट्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे। आफ्टर दैट दूसरा पॉइंट हमारी सिटिंग कैपेसिटी। गटवाला कमर्शियल हब एक ही वक्त में मोर देन 3000 पर्सनस की सिटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड आफ्टर दैट प्लेलैंड एरिया, जो कि चिल्ड्रन और फैमिलीज़ के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। सो गटवाला कमर्शियल हब में पंजाब का किसी भी कमर्शियल मॉल का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्लेलैंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि 31,000 स्क्वायर फीट एरिया पर मुहित होगा।